कुंभ राशि, ये दो चीजें पूरे अगस्त महीने में अपनी जेब में रखना। पैसा, प्यार, इज्जत, बंगला, वो सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तड़प रहे हो। इस अगस्त महीने में दो बहुत ही अद्भुत चीजें मैं बता रहा हूं जिनको जेब में रखना है। और आप देखेंगे कि पूरा ब्रह्मांड आपके सामने झुक जाएगा। आपके जीवन से जो 7 जन्मों की दरिद्रता है, गरीबी है, वो हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। घर के कोने कोने में धन का अंबार लगने लगेगा। आपकी हर चिंताएं, हर विपदा, हर संकट आपसे दूर भाग जाएगा। इस पवित्र महीने में राहु और शनि का एक अद्वितीय महासंयोग बन रहा है, जो आपको वो सब कुछ प्रदान करेगा जिसके सपने आपने निद्रा से पहले देखे थे। आने वाले वो आलीशान बंगला, शानदार गाड़ी, अतुल्य धन संपत्ति, सारे आपके सपने पूरे होंगे। यदि आप किसी से विवाह बंधन में बंधना चाह रहे थे, तो वो भी शीघ्र, अति शीघ्र पूरा होगा। आपको मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। साथ ही आपकी गहरी शांति और सुकून की निद्रा मिलेगी। मानसिक तनाव और चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। संतान सुख का अनुभव प्राप्त होगा। आपके घर परिवार में खुशियां उमड़ पड़ेंगी। साक्षात माता लक्ष्मी आपके द्वार पर दौड़ी चली आएंगी, क्योंकि इन दो वस्तुओं में 33 कोटि देवी देवताओं का दिव्य आशीर्वाद समाहित होता है। इससे आपके जीवन में सारी दुख दर्द खत्म होते हैं। बाधाओं और वर्तमान में जितने कष्ट व्याप्त हैं, सबसे मुक्ति मिलती है। साथ ही भविष्य के सभी संकटों से भी आपकी रक्षा होती है। दूसरी वस्तु जो होगी, आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर के आएगी। माता लक्ष्मी को आपके निवास स्थान पर आमंत्रित करेगी। आपके भाग्य और किस्मत को अत्यंत प्रबल बनाएगी और आपकी मेहनत का हजारों गुना फल आपको प्रदान करेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यूं ही बैठे बिठाए करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन जब इन चीजों को अपनी जेब में रखेंगे, तो आप थोड़े से भी प्रयास से बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे और एक समृद्ध व्यक्ति बन जाएंगे। धन आगमन के तमाम रास्ते खुल जाएंगे। जहां आप परिश्रम कर रहे हैं, वहां से तो आपको धन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उन स्रोतों से भी धन मिलेगा जहां आपने प्रयास नहीं किया है। आप कम मेहनत में भी लाखों करोड़ों कमाने लगेंगे। देखिए, जब खुशियां आती हैं तो वो चारों दिशाओं से आती हैं, और धन भी जब आता है तो वो हर ओर से बरसता है। इस महीने राहु, केतु और शनि भी आप पर विशेष रूप से मेहरबान हो रहे हैं। जब राहु देता है तो वो गिनती नहीं करता, और यही आपके साथ होगा, वो छप्पर फाड़ कर देता है। मात्र कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में राहु धनवान बना सकता है, इतनी शक्ति होती है। और उधर शनि देव आपके घर परिवार में इतना सुख प्रदान करेंगे कि आपको विश्वास नहीं हो पाएगा कि आप वास्तविक जीवन जी रहे हैं या कोई स्वप्न देख रहे हैं। ये महीना जो है, ये बहुत ही पवित्र महीना है, हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस महीने में कई पवित्र व्रत और त्योहार आते हैं। साथ ही ग्रहों और नक्षत्रों की भी असीम कृपा आप पर बरसती है। इसी महीने श्रावण मास की पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन का पावन पर्व आएगा। साथ ही जन्माष्टमी का त्योहार भी मनाया जाएगा। वह उधर हरियाली तीज का भी उत्सव, गणेश चतुर्थी की शुरुआत भी होगी, और राधा अष्टमी का त्योहार भी आएगा। तो दोस्तों, धार्मिक दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए बेहद खास है। और यदि इस महीने आपने ये दो छोटी चीजें अपनी जेब में रख ली, तो विश्वास मान लीजिए, आपके पास पड़ोस वाले लोग आपको देख देख करके पूरी तरह से जलने लगेंगे। आपकी तरक्की को देख करके वो ये सोचेंगे कि इसके पास इतना धन कहाँ से आ रहा है। आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग और बढ़ जाएंगे। वे कहेंगे, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, इसे ये सब कुछ कैसे मिल रहा है, ये तो कुछ करता भी नहीं, फिर भी इसके पास इतना धन, इतनी खुशियां कहाँ से आ रही हैं। लोग तरह तरह की बातें करेंगे आपके बारे में। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब धन दौलत और खुशियां आए, तो उसका ढिढोरा मत पीटना। आप लोग अक्सर खुशी आने से पहले ही लोगों को बात बता देते हैं, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, क्योंकि काली नजर नजर लगने में ज्यादा देर नहीं लगती है, और आपके जीवन में शत्रुओं की वैसे भी कोई कमी नहीं है। तो देखिए, यदि आपने ये दो चीजें अपनी जेब में रख ली, तो ये निश्चित है कि कुछ ही दिनों के भीतर आपके जीवन में बहुत ही सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, क्योंकि ये अगस्त का महीना, जिसका हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, सावन का महीना भी इसी महीने समाप्त होगा। साथ ही भाद्रपद मास की शुरुआत भी इसी महीने होगी। हमारी धरती पर देवी देवता इस महीने अपने भक्तों की और हर मनुष्यों की रक्षा करने और देखभाल करने के लिए स्वयं आते हैं। लेकिन उनके पीछे पीछे कई नकारात्मक शक्तियां भी आ जाती हैं, जिनसे हमें बचना होगा। ये महीना उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, जो वर्तमान जीवन से परेशान हैं।
आने वाली दुख तकलीफों से परेशान हैं और अपने से मौजूद दुखों से परेशान हैं, जो गरीबी से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये महीना बहुत ही खास होता है। यदि आप ये 2 चीज़ें अपनी जेब में रख लेंगे तो यकीन मानिए आपके ऊपर जितना भी दुर्भाग्य है वो सब उतर जाएगा। आपके ऊपर जितना भी नकारात्मक शक्तियों का वास है, उनका प्रभाव है, वो सभी हमेशा-हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। आपकी किस्मत जो पहले बंद पड़ी थी, अब वो चमक उठेगी। आपका भाग्य जो पहले दुर्भाग्यवश नीचे था, अब वो अत्यंत भाग्यवान हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। हर क्षेत्र में आपको नई-नई सफलताएँ देखने को मिलेंगी। मैं यूँ ही ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये पूरी तरह से हमारे शास्त्रों से कही-कहाई बात है, हमारे ज्योतिष में कही-कहाई बात है। मैं यूँ ही कुछ नहीं कह रहा। इन 2 चीज़ों में इतनी शक्ति है, जो व्यक्ति इन्हें अपने पास रख लेता है, वो स्वतः ही हर कार्य में अव्वल होने लगता है। जब आप ये 2 चीज़ें अपनी जेब में रखेंगे, तो आपका मन काम में लगेगा, धन कमाने में आपका मन और अधिक लगेगा, परिवार में एक-एक करके खुशियाँ आएँगी। देखिए, अक्सर हमारे जीवन में नकारात्मकता होती है। हम ऐसी-ऐसी गलत चीज़ें अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और फिर वही चीज़ें हमारे साथ घटने लगती हैं। हमारा मन उदास रहने लगता है और हम अपने जीवन में कुछ करने का सोचते भी नहीं। लेकिन हम जब ये 2 चीज़ें अपनी जेब में रखेंगे, तो आत्मविश्वास स्वतः ही बढ़ने लगेगा। आप स्वयं सोचने लगेंगे कि अब मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए और क्या करूँ? देखिए, कुछ भी करने से पहले सोचना तो पड़ेगा ही, ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो गाड़ी ही नहीं बढ़ेगी आगे। और जब हम सोच बनाएँगे, तभी तो कुछ कर पाएँगे, बिना सोचे तो कुछ भी संभव नहीं है। हमारे दिमाग में पहले विचार आएगा, तभी तो हम उसके अनुसार काम करेंगे। तो इस चीज़ को जब जेब में रखेंगे तो 33 कोटि देवी-देवताओं की कृपा आप पर बन जाएगी, जिससे आप अपने जीवन में ऐसे-ऐसे कार्य करने लगेंगे कि समाज में भी आपकी वाहवाही होगी। हर दिशा में, हर क्षेत्र में आपका नाम गूंजेगा, यहाँ तक कि लोग आपके तलवे चाटने लगेंगे। इंसान जब धनवान बन जाता है, जब सम्माननीय बन जाता है, तो लोग उनके पास आते हैं और तलवे चाटते हैं। और जब आपके साथ भी यही होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा, मेरा कहना ये नहीं है, हमें लोगों को अपने तलवे नहीं चटवाने, हमें सबके साथ अच्छे से रहना है, सबका सम्मान करना है। क्योंकि दोस्तों चाहे धन हो, चाहे खुशियाँ हों, अगर आपके पास आएँगी तो आपको और विनम्र होना है, पहले से और उद्दंड नहीं बनना है। आपको और विनम्र होना है, जैसे पेड़ पर फल आते हैं, तो वो पेड़ और झुक जाता है। इसी तरह से जब आपके पास धन आए, आपके पास तरक्की आए, सफलता आए, सम्मान आए, तब आप और झुक जाइए। आप किसी को मत सताइए, किसी गरीब को, किसी भी जो असहाय है, कभी पीड़ा मत दीजिए, हमेशा उसके सामने नतमस्तक होकर रहिए। भगवान आपकी ये सफलता हमेशा बरकरार रखेगा, यही नियम है। यकीन मानिए आप और आपकी आने वाली संतानें पूछती रह जाएँगी कि ये सब कैसे कैसे संभव हुआ? हमारा खानदान इतना आगे कैसे बढ़ गया? आप राज करेंगे, आपकी पुश्तें राज करेंगी। अब जानते हैं आखिर वे कौन-सी 2 चीज़ें हैं? बिल्कुल ध्यान से सुनना। हर महीने मैं आपको ये बताता हूँ, अलग-अलग महीने अलग-अलग चीज़ें होती हैं, जो अपनी जेब में रखनी होती हैं, जिससे धन दौलत की प्राप्ति होती है, खुशियों की प्राप्ति होती है, बाधाओं का नाश होता है। वो सारी चीज़ें शानदार हैं। सबसे शानदार योग इस महीने बन रहा है। इसके बाद सीधा दिवाली पर ऐसा योग बनेगा, तो इसलिए ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद सीधा दिवाली पर ही आएगा। तो इस महीने ये खास वीडियो है, ध्यान से देखना। वीडियो को एक बार लाइक कीजिए और भगवान भोलेनाथ को पूरी तरह से प्रसन्न करने के लिए एक बार कमेंट में जाइए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए, जिससे उनका आशीर्वाद आप पर बनता रहे। अब मैं उन 2 चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो आपको इस महीने अपनी जेब में ज़रूर रखनी है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उनमें 5 चीज़ें होंगी, जो अलग-अलग चीज़ों के लिए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जीवन में जब आपके बीमारी है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, किसी गंभीर बीमारी से दवाएँ असर नहीं कर रही हैं, तो उसके लिए भी मैं बताऊँगा। किसी की शादी नहीं हो रही, उसके लिए बताऊँगा। कोई गरीबी में परेशान है, किसी को धन-दौलत नहीं प्राप्त हो रहा है, अपने काम करने के लिए रुपए-पैसे नहीं हैं, तो उसके लिए भी मैं बताऊँगा। और सर्व सिद्धि के लिए भी बताऊँगा कि जीवन में अगर सब कुछ सही हो जाए, दूसरों का टोना-टोटका सही हो जाए, अपने घर में समृद्धि आ जाए, रुपए-पैसे आ जाएँ, पढ़ाई में बच्चों का मन लगे, सब कुछ अच्छा-अच्छा हो, तो उसके लिए भी मैं बताऊँगा, विस्तार से सुनिए। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जानने को मिलेंगी और अगर आपने ये सब कुछ समझ लिया और कर लिया, तो आप ये सोचिए कि आप जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएँगे, आप देखते रह जाएँगे और आप आगे बढ़ जाएँगे।
देखो पहली जो चीज है, जो पहली चीज मैं बता रहा हूं, ये है धन दौलत और गरीबी के लिए। जब आदमी गरीब होता है तो जीवन बहुत कष्टदायक होता है। ये कष्टदायक जीवन इतना खलता है कि वो जो गरीब है सिर्फ वही पूछ सकता है। मान लो उसके घर परिवार में किसी को किसी चीज की जरूरत, वो नहीं ले पा रहा है, कितना उसको मन मारना पड़ता है। वो अस्पताल गया, किसी बीमारी में कुछ रुपए लग रहे हैं, उसको नहीं है रुपए, वो क्या करेगा? तो उस दुख को सिर्फ वही गरीब जान सकता है। गरीबी में जीना मतलब एक अभिशाप। जी हाँ दोस्तों, जिसके पास धन नहीं होता है, वो जानता है कि उसे अपने जीवन में कितने कष्ट भोगने पड़ते हैं। जब परिवार के सदस्य, हमारी धर्मपत्नी, हमारी संतान, हमारे माता पिता किसी कष्ट में हो, पैसे के लिए तरस रहे हो, किसी चीज के लिए तरस रहे हो, हम पूरा ना कर पा रहे हो उनकी जरूरतें, तब आप समझिए कि क्या बीतेगी। अस्पताल में जाते हैं, किसी चीज के लिए पैसा नहीं मिलता है, तब क्या बीतेगी। लोगों के जीवन में इतनी खुशियां होती हैं, इतनी संपन्नता होती है, लेकिन हमारे जीवन में नहीं है। जब हम ये देखते हैं तो क्या बीतती है। हम भगवान को कोसते हैं कि हे भगवान, हमें धन क्यों नहीं दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस चीज को जब आप अपनी जेब में रखेंगे तो धन दौलत भरपूर आएगा। दोस्तों, अगर आप एक गरीब व्यक्ति हैं, आपके पास ज्यादा मात्रा में धन नहीं है, तो चिंता मत करना, इस चीज को बस अपनी जेब में रख लेना। इतना धन आएगा कि माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा निवास करेंगी। मैं पहली चीज के बारे में बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जब भी आप रात में सो रहे हो, जी हाँ, जब भी आप रात में सो रहे हो, उससे लगभग 1 घंटा पहले एक आप चिट्ठी लीजिएगा, मतलब एक कागज लीजिएगा। उस कागज पर आपको एक मंत्र लिखना है। मैं मंत्र आपको बताऊंगा, वो मंत्र आप लिख लेना या याद कर लेना। ये मंत्र उस कागज पर लिख देना। मंत्र है ओम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। मंत्र एक बार मैं दोहरा देता हूं, आप लिख लीजिए या याद कर लीजिए। ओम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र है। इस मंत्र को आपको उस कागज पर लिखना है। एक छोटे से कागज पर लिख लेना। उस कागज की एक पुड़िया जैसी, मतलब उसको बना लेना, ऐसे इकट्ठा कर लेना। उस कागज को अपने घर के मंदिर में रख देना 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद उसको उठा लीजिए और वहां पर एक दिया भी जला दीजिएगा। जब कागज रखिएगा मंदिर के पास, माता लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, धन दौलत की प्राप्ति के लिए कामना कीजिए, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि वो हमेशा आपके घर में वास करें। और जब रात में आप सो रहे हो तो उस चिट्ठी को अपने सिरहाने तकिए के नीचे रख लीजिए। सुबह उठ जाइए, उठते ही दोस्तों वो जो चिट्ठी आपने रखी थी अपने पर्स में रख लीजिए। उसे पूरे महीने अपने पर्स में रखा रहने दीजिए। अगले महीने के लिए मैं अलग उपाय बताऊंगा, ये इस महीने के लिए है, तो आप इसको इस महीने जरूर कीजिए, अपनी जेब में रख लीजिए। यकीन मानिए कुछ ही दिनों के अंदर चारों दिशाओं से ऐसा कुछ संयोग बनेगा कि आपको धन मिलने लगेगा। धन आगमन के नए नए रास्ते खुलेंगे, धन कमाने के नए नए जरिए आपको मिल जाएंगे, धन आने के मार्ग खुल जाएंगे, आपका मन खुद ब खुद काम करने में लगेगा, धन कमाने में लगेगा। देखिए, जो व्यक्ति धन कमाने के प्रति जागरूक होता है, वो धन किसी ना किसी तरीके से कमा लेता है। और अगर उसके ऊपर माता लक्ष्मी मेहरबान भी हो गई, कृपा हो गई उनकी, तो फिर वो करोड़ों में खेल जाता है। यही होगा, अगर वह आदमी पहले से ही जागरूक है धन कमाने के लिए और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हो गई, तो वही करोड़पति बन जाता है दोस्तों। अब अगले उपाय की ओर मैं बढ़ता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहले ही मैं बता दूं, जो उपाय पहले आपने किया, वो आपका उपाय है माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, वो धन प्राप्ति के लिए उपाय है। जो मैंने अभी आपको बताया था, उससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि वो मंत्र हमारा था बीज मंत्र महालक्ष्मी जी का। और ये बीज मंत्र आप वैसे भी जप सकते हैं 51 बार, 101 बार और 21 बार। आप अपने घर में जब वैसे रहें नॉर्मल, तब भी आप जप लिया करें। माता लक्ष्मी हमेशा आपके पास रहेंगी और वो हमेशा आपके ऊपर मेहरबान भी रहेगी। पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी आपके साथ जुड़ जाएगी और आप ज्यादा तरक्की करने लगेंगे, आप ज्यादा धन कमाने लगेंगे। तो ये मंत्र आपको वैसे भी जपना है, जो चिट्ठी में लिखना है वो तो लिखना ही है, और आपको ये मंत्र वैसे भी जपना है। अब देखिए, जो दूसरी चीज मैं बताने जा रहा हूं वो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। पूरा ब्रह्मांड आपको वहां पर पूरी तरह से सफलता दिलाने में अग्रसर हो जाएगा। अब आने वाली एक और चीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए इस चीज को और जानिए। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको प्रेम विवाह मान लो करना है, या आपको अपने मनपसंद की शादी करनी है, आप शादी ढूंढ ढूंढ करके थक गए, तो दोस्तों शीघ्र अति शीघ्र प्रेम विवाह आप करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है। आप अगर किसी से प्रेम करते हैं और वो व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं भी करता है, तो वो व्यक्ति आपसे प्रेम करने लगेगा। साथ ही अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और वो भी आपसे प्रेम करता है,
तो उसके लिए अगर घर वाले नहीं मान रहे हैं तो वो अड़चन भी खत्म हो जाएगी, वो अड़चन दूर हो जाएगी और शीघ्र ही आप दोनों का विवाह हो जाएगा। ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो आपका जन्म जन्म तक साथ देगा, हर सुख दुख में साथ देगा, हर तरह से आपका साथ देगा, हर चीज में आपका साथ देगा। ऐसा जीवन साथी आपको मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा इस उपाय को। आपको क्या करना है, आपको दोस्तों एक छोटा सा लाल कपड़ा लेना है, बिल्कुल सही सुना आपने, छोटा सा लाल कपड़ा। उस लाल कपड़े में आपको गोमती चक्र रखना है, एक गोमती चक्र ले आना। गोमती चक्र छोटा सा लाना दोस्तों, विवाह के योग को मजबूत करता है और आपके शुक्र को बल देता है। साथ ही थोड़ा सा सिंदूर आपको उस कपड़े पर रख देना है गोमती चक्र के साथ, और थोड़ी सी माता रानी की जो चुनरी आती है, माता रानी की जो चुनरी आती है उसका छोटा सा टुकड़ा लेकर के उसी गोमती चक्र के साथ रखना है इस पोटली में। अब इसको बंद कर लेना है, उस लाल कपड़े को और जो सिंदूर है और गोमती चक्र को बंद कर लेना। उसमें एक छोटी सी हल्दी की गांठ भी डाल लेना, आपको उस कपड़े में रख देना है सबके साथ। और गुलाब की एक छोटी सी पंखुड़ी भी आप उसमें रख लेना, एक पत्ती पंखुड़ी जो आती है उसको रख लेना इन सभी चीजों के साथ। और फिर उसकी छोटी सी एक पोटली बना लेना, जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी पोटली बनाना, ताकि जब जेब में रखो, पर्स में रखो तो ज्यादा दिक्कत ना हो रखने में। अब आपको उस पोटली बना लेनी है। इस पोटली को आपको अपने सर से लेकर के पांव तक, सर से पांव तक पूरा 21 बार सर से पांव तक उबारना है, सर से पांव तक 21 बार। और फिर आपको उस पोटली को अपने घर के पूजा घर में रख देना है और अपने कुल देवता से प्रार्थना करनी है शीघ्र विवाह की, और अपने जो मनपसंद जीवन साथी है उसकी प्रार्थना करनी है, और करीब 1 घंटे तक घर के मंदिर में रखा रहने दीजिए। और फिर उस पोटली को या तो आप अपनी जेब में रख लीजिए, या तो फिर आप उसको ताबीज बनाकर गले में धारण कर लीजिए। अपनी बाहों पर भी धारण कर सकते हैं, अपनी कमर पर भी बांध सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसा कर लीजिए। शीघ्र अतिशीघ्र आपका मनपसंद विवाह होगा, जो आप चाहते हैं वैसा जीवन साथी आपको मिलेगा। अब अगर आपको कोई बीमारी है तो उस बीमारी से अगर आपको बचना है, बहुत गंभीर बीमारी है, इंसान केवल घर में एक बीमार कभी अगर हो जाए तब भी दिक्कत पूरी हो जाती है। घर में एक भी इंसान बीमार होता है पूरा घर वहां पे चिंता में रहता है, चिंता होता है, तनाव होता है, धन जाता है, घर की रौनक चली जाती है, खुशियां चली जाती हैं, और सब तरफ बीमारी बीमारी, बस जीवन में निराशा आ जाती है। लेकिन उसका परिवार खत्म नहीं होता दोस्तों। हमें अपना प्रयास नहीं खत्म करना चाहिए। अगर कोई बीमार भी हो गया हो, बीमारी आने से पहले ही आपके घर से लौट जाएगी, मैं ऐसा उपाय बता रहा हूँ। और अगर है भी तो दवाएं काम करने लगेंगी, बीमारी खत्म हो जाएगी। ऐसा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बीमारी का ज्यादा नाम नहीं लूंगा क्योंकि अच्छा नहीं होता बीमारी का नाम लेना। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किसी भी गंभीर बीमारी हो, आप उसके लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी दवाएं काम करने लगेंगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हॉस्पिटल नहीं जाना है, दवाएं नहीं करनी है, सब करना है अच्छे से, लेकिन साथ में ये उपाय भी करना है। तो हम जो बोलते हैं, हम जो सोचते हैं, फिर हमारे जीवन में वैसा घटित होने लगता है दोस्तों। तो गलत नहीं सोचना है हमें, गलत बोलना भी नहीं है, अपनी जुबान से गलत शब्द भी नहीं बोलना है। मैं मजबूत हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूरी तरह से हिष्ट पुष्ट हूं, ये आपको दिमाग में सोचना है। भले ही आप बीमार हो फिर भी कहें मैं स्वस्थ हूं। ब्रह्मांड आपको चमका देगा, शक्तियों को आपके बढ़ा देगा, और आप देखेंगे खुद ब खुद आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं उस चीज के बारे में आपको बता रहा हूँ, वो चीज देखिए दोस्तों। दोस्तों हमारे शास्त्र में ज्योतिष विज्ञान हो, तंत्र विद्या हो, इन सब में मैं आपको इस सबकी दृष्टि से बता रहा हूँ। आपकी अपनी जेब में केवल एक चीज रखनी है, और वो है पंचमुखी रुद्राक्ष। जी हाँ दोस्तों, तो पंचमुखी रुद्राक्ष आप अपने गले में धारण करें। अगर कई लोग हैं जिन्होंने पहले से इसे धारण किया है, लेकिन उस रुद्राक्ष को समय समय पर इसकी जो शक्ति होती है वो याद दिलानी पड़ती है, क्योंकि ये हमारे गले में, हमारे हाथ में जब रहता है तो थोड़े समय के बाद इसकी जो शक्तियां हैं वो कमजोर होती हैं, क्योंकि उतनी पवित्रता नहीं रह पाती है। तो वो पवित्रता कम होने से उसकी शक्ति भी धीरे धीरे करके कम होने लगती है। तो आपको क्या करना है, पंचमुखी रुद्राक्ष लेना है, और उस रुद्राक्ष को अपने सर के मध्य, यहाँ अपने सर के मध्य रखना है, और भोलेनाथ का ध्यान करना है, और अपने सर के मध्य करीब 1 मिनट के आसपास तक पकड़ के इसको ऐसे रखना है। इससे क्या होगा, सर के मध्य दोस्तों आपके पूरे शरीर की ऊर्जा होती है, तो वहां पर रुद्राक्ष को रख देना करीब 1 मिनट तक। और आप चाहें तो ये उपाय रोजाना करें,
उस रुद्राक्ष को रोजाना सर के मध्य रखें केवल 1 मिनट तक, और फिर उसे आप अपनी जेब में रखें या अपने गले में धारण करें। जो करना है करिए, लेकिन इस उपाय को आप करते रहिए। हमेशा इसको गंगा जल में पवित्र करके ये उपाय कीजिए। गंगा जल में धोने के बाद इसे शिवलिंग पर, शुरुआत में जब पहली बार आप करें पहने, तो शिवलिंग पर भी आप इसको चढ़ा दीजिए रुद्राक्ष को। फिर आप इसको धारण कीजिए। शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद ही आप धारण करें, और करीब 1 सप्ताह में कम से कम एक बार इसे गंगा जल से अवश्य पवित्र करते रहें, ताकि इसकी ऊर्जा में कोई कमी ना आए। तो ये उपाय आप कर लें, आपकी दोस्तों बीमारी से आपको मुक्ति मिलेगी। अब जाते जाते मैं सर्वार्थ सिद्धि योग का भी बता रहा हूँ। ये सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। ऐसे में हर चीज का सुख चाहिए या परेशानी से मुक्ति चाहिए, तो केवल एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, और वो चीज है दोस्तों कपूर। जी हाँ, कपूर आपको अपने पास कपूर रखना है। कैसे? ये आपकी मर्जी, कैसे भी रख सकते हैं, पर आपको अपने पास कपूर जरूर रखना है। कपूर नकारात्मक शक्तियों को सोख के भगा देता है, और जब नकारात्मक शक्तियां हमारे शरीर को त्यागती हैं, हमारे घर को त्यागती हैं, तो हमारे दिमाग से जब निकल जाती हैं, तो हमारे जीवन में खुशियां आती, हमारे जीवन में बरकत आती है, और फिर हम देखते हैं अपने जीवन में उन सारी खुशियों से अपने जीवन को सराबोर पाते हैं। कष्ट आने का कोई मार्ग नहीं बचेगा, क्योंकि आने वाला जो मार्ग होता है वो कपूर नकारात्मक शक्तियों के मार्ग को खत्म कर देता है। अब वो नहीं आ सकती, और इन चीजों से मुक्ति पाने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। अपने पास बस कपूर रखो, घर के द्वार पर कपूर की पोटली बांध दो, और अपनी तिजोरी में भी कपूर रख दो, घर के मंदिर में कपूर रखो। कपूर सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। जो आपका शयन कक्ष हो, वहां पर कपूर रखो, सारे कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। एक बार सच्चे मन से जयकार लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।